आ रहे हैं क्या? टेंट वाले आ रहे हैं। टेंट है सर, ये रोहतक से अनिल कमल टेंट। अच्छा, आपका था क्या वो? चलो फोन कर दी दोनों को अपना बढ़िया, ऊपर आ जाओ, ऊपर अध्यक्ष पदभार समारोह को क्या कौन मुख्य अतिथि रहेंगे और क्या क्या मुख्य घोषणाएं हो सकती है इस मामले में? देखिए, आने वाली 13 जुलाई को महाराजा अध्यक्ष प्रजापति की जयंती मनाई जा रही है भिवानी के अंदर स्टेट स्तर की, जिसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी मुख्य अतिथि होंगे और अनेक मंत्रीगण, विधायकगण और नेतागण यहाँ पहुंचेंगे। और ये क्योंकि पहले हमने विचार ये किया था कि जो मेला ग्राउंड है वहाँ पे हमें इस सम्मेलन को करेंगे, लेकिन मौसम को देखते हुए, बरसात को देखते हुए ये तय किया है कि ये जो भीम स्टेडियम है ये भी काफ़ी बड़ी जगह है, अच्छी जगह है और यहाँ क्योंकि पानी निकास का और का ठीक है, उस जगह थोड़ी नीची पड़ती थी, इसलिए सभी प्रशासन के साथ, डीसी एसपी साहब के साथ और हमारे तमाम कार्यकर्ताओं के साथ ये तय किया गया है कि ये सम्मेलन हम जो है भीम स्टेडियम के अंदर करेंगे, जिसमें प्रदेश भर से अनेक बड़ी संख्या के अंदर समाज के लोग उसमें हिस्सा लेंगे। जहाँ तक घोषणाओं की बात आपने कही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आज आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर, और ये सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, उस पर कार्य कर रही है। कोई भी जो वंचित है, पिछड़ा है, कोई पीछे रह गया है, उसको सरकारी सेवाओं तक लाभ पहुंचे, इसको सुनिश्चित करने का काम कर रही हैं। और मैं समझता हूं कि आज की सरकार ऐसी सरकार है जो मांगते हैं वो भी मिलता है और जो नहीं मांगते वो देने का काम जो है करते हैं, क्योंकि इस उसी पे कार्य जो है करने का काम हमारी सरकार कर रही है। अंत्योदय तक सरकार कार्य करने की बात करते हैं, अंतिम लागू, लेकिन अभी कुछ कार्ड हैं अलग अलग लोगों के फैमिली आईडी में, तो उनके बीपीएल कार्ड काटे गए, इनमें मतलब उनके कुछ वाहन है या कुछ ऐसी चीजें एक्चुअल में वो उनके बायर भी नहीं है, फिर भी काट देंगे, तो ऐसी एबनॉर्मल चीज हमने स्पेशल ये कहा है कि हम ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं। जो बीपीएल के कार्ड है और आपने कहा वाहन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उन लोगों के जहाँ कोई वो काम करते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके वो कई बारी अपने कोई काम करने वाले के नाम, किसी और के नाम वो जो है वो वाहन करा देते हैं टैक्स बचाने के लिए। देखिए, जिसके पास जो चीज़ें हैं वो उसी के नाम होने चाहिए और इसलिए आज क्योंकि फैमिली आईडी बना दी, ट्रांसपेरेंसी से सारी चीज़ें हो गई, आधार कार्ड के साथ में लिंक कर दिया, इसलिए कहीं न कहीं उन लोगों को दिक्कत आती है जो चोरी करने का काम करते थे। और अभी जब ये ट्रांसपेरेंसी से जब हो जाएगा, तो किसी ने अगर कोई गलत वाहन या गलत कोई बेनामी संपत्ति जमीन जिसको हम कहते हैं उसकी है नहीं, उसके नाम करा दी, वो तमाम चीज़ें भी सामने आती है। सर, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय आपके पास है, सड़कों के जो हालात हैं उसको लेकर के आपने कहा था कि 15 जून तक ये होंगे, उस दिशा में कितने प्रयास हुए हैं और आगे कैसे ये चीजें ठीक रहने वाली है? हमने सड़कों के लिए जिस तरीके से आज हमें इस बात की खुशी है कि डबल इंजन की सरकार है, इसलिए हर जिला जो है वो नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। अगर हम नेशनल हाईवे की रोड्स को छोड़ दें तो 30,664 किलोमीटर रोड जो है पीडब्ल्यूडी हमारा जिसका रखरखाव करने का काम करता है, जिसमें से 14,300 किलोमीटर हमारे डीएलपी पीएडी के अंदर थी, और उसको हमने जिस भी एजेंसी ने कार्य किया था उससे उसको कहीं भी अगर कोई कमी थी तो उसको ठीक करवाने का काम हमने कर दिया है। 5,000 किलोमीटर रोड हमारी ऐसी थी जिस पे कार्य चल रहा था और अंडर प्रोसेस में या कोई कारपेट हो गया या होने लग रहा है, और 5,000 किलोमीटर हमारी ऐसी है जो बिल्कुल पुअर कंडीशन के अंदर थी, जो जिनके कई रोड तो ऐसी थी जिनका हम पैच वर्क भी नहीं लगा सकते, इसलिए उनको हमने इसी साल के वर्क प्रोग्राम में लेकर के इस दिसंबर तक सारी की सारी उन रोड्स का जो बिल्कुल पूरा कंडीशन में है नया कारपेट करने का काम हम कर देंगे, जिससे कोई दिक्कत परेशानी किसी को ना आए। और लगभग 5,000 किलोमीटर हमारी ऐसी रोड थी जिसमें वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, उसमें कोई काम करने की जरूरत नहीं थी, उसके अंदर भी अगर कोई पैच वर्क थे तो उसको हमने पूरे प्रदेश के अंदर लगाने का काम कर दिया है। एक दो पॉलिटिकल सवाल, लंच डिप्लोमेसी की
बात करें 12 विधायक जो है राविंदरजीत सिंह के रेजिडेंट, इसको किस रूप में देखते हैं आप, कैसे मानते हैं? देखिए, पता नहीं कौन किस रूप में देखता है। विधायक हम मंत्रियों के पास, मंत्री भी विधायकों के पास रोज हम जाते हैं, रोज इकट्ठे बैठते हैं, रोज चाय पीते हैं, तो रूटीन की बात है। ये तो किसने वो सोशल मीडिया पे डाल करके, यह मीडिया की उपज है। जिस तरीके से राव साहब ने भी कहा कि उनकी बेटी ने नया गरबा बनाया था, तो उनके एरिया के विधायक है, उनके साथ बैठ करके डिनर कर लिया, ये तो अच्छी बात है। इसमें गलत बात क्या है? ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। मंत्री और एमएलए बाद में है, पहले पार्टी के कार्यकर्ता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और प्रदेश के अंदर आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम चल रहे हैं। हमारे यहाँ कांग्रेस का कल्चर नहीं है, कोई गुटबाजी या वो हो। हाँ, हम अच्छा संबंध में हमारा है, बैठ करके चाय भी पीते हैं, लंच भी करते हैं, सारे काम करते हैं। सर, पिछले 2 दिन से एक मुद्दा चल रहा है, बिहार से तहसीलदार जो हरियाणा में लग रहे हैं, इसको कैसे देखते हो? काफी चर्चाएं हुई, विपक्ष भी कह चुका, दीपेंद्र हुड्डा भी कह चुके हैं, अभय सिंह चौटाला भी कह चुके, बाहर के व्यक्तियों को जॉब देने का कार्य, तो इसको कैसे देखते हैं? हमारा भारत देश है और इसके अंदर कोई भी जो वैकेंसी निकलती है, हमारे बच्चे भी राजस्थान में भी लगते हैं, दूसरी जगह भी लगते हैं, उनकी कोई बंदिश थोड़ी ना। कोई भी जो मेरिट के आधार पर नौकरियां हैं, अगर कोई एक या कोई दो, कोई जो बच्चे इंटेलिजेंट है, अगर वो भी लग गए तो वो भी लगते हैं। आईएएस आईपीएस भी बन करके नहीं आते क्या? ये कोई इस टाइप की जो कहना, ये तो अच्छी सोच मैं कहूँगा कि उन लोगों की है। वो लोग कभी तो एरियावाद की बात करने वाले लोग हैं, कभी कोई जो है इस टाइप की बात करेंगे, कहीं जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, कहीं अब अलग अलग स्टेटों की बात वो करते हैं। वो कोई भी जो है उसको एक नियम कायदे की बात होती है। जो भी इंटेलिजेंट है, जो पढ़ेगा, वो लगेगा, चाहे वो कहीं का भी हो। सर, एक अंतिम प्रश्न, नशाखोरी जो प्रदेश में जिस प्रकार से बढ़ी है, कानून व्यवस्था को लेकर के, सट्टाबाजी को लेकर के, तो क्या कहेंगे इस तरह की चीजें जो बढ़ रही है प्रदेश में? माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी ने भी इस बात के लिए पुलिस को पूरी छूट देने का काम किया है और पुलिस को सबको सख्ती से कहा भी है कि इस टाइप के जो लोग हैं, क्राइम करने वाले, उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। क्राइम करने वालों का स्थान कहीं भी हरियाणा में नहीं होगा, या तो उनका स्थान जेलों के अंदर होगा, या वो बदमाशी छोड़ देंगे, या हरियाणा छोड़ देंगे। ये स्पष्ट कह दिया है और हमारी पुलिस जो है इस टाइप के कोई भी लोग हैं उनसे सख्ती से निपटेगी। सर, आबकारी की जो ठेके थे उनके जो बढ़ाव अब तक उसको किस रूप में देखा, उसके तो सोल्यूशन तो नहीं हो पाया। किसका सोल्यूशन? जो ठेके के जो बोलियां लग रही थी, वैसे में कई बड़े ऐसे ग्रुप थे जो शूटर थे, उन्होंने धमकियां दी थी। देखिए, मैंने कहा ना, यहाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई भी अगर अमन और शांति के अंदर खलल डालने का काम करेंगे तो उसको हमारी पुलिस सुरक्षा सिखाने का काम करेगी और किसी को भी, आम नागरिक को भी, किसी को भी कोई किसी तरीके की चिंता करने की जरूरत जो है वो नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू।